हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 2 क्लोरोब्यूटेन्स जो कि एक हेलो एल्केन्स होता है में पाई जाने वाली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की स्टडी करेंगे, प्रकाशिक समावयवता की स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तभी प्रदर्शित करता है जब इसके पास कम से कम एक एसिमेट्रिकल कार्बन एटम या असममित कार्बन परमाणु होता है। और जब हम 2 क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तब हमें इसका स्ट्रक्चर निम्न प्रकार से प्राप्त होता है: CH3 CH Cl CH2 CH3। यह 2 क्लोरोब्यूटेन है। स्टूडेंट्स, यदि इस स्ट्रक्चर में हम CH2 और CH3 इन दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं तब हमें इनके स्थान पर एक एल्किल ग्रुप जो कि C2H5 होता है प्राप्त होता है। अर्थात इन दोनों के स्थान पर हम C2H5 लिख सकते हैं। और इसके बाद 2 क्लोरोब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर बनता है वह इस प्रकार से हो जाता है: CH3 CH Cl C2H5। तो स्पष्ट है इसमें उपस्थित एस्ट्रिक मार्क वाला कार्बन एटम असममित कार्बन एटम है, असममित कार्बन परमाणु है। अतः यह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 क्लोरोब्यूटेन प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है क्यों, तब आपको यही आंसर लिखना है कि इसके पास एक असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होता है, अतः यह प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि 2 क्लोरोब्यूटेन्स में पाई जाने वाली प्रकाशिक समावयवता का वर्णन कीजिए। तब इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले आपको 2 क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना लेना है: CH3 C Cl H और C2H5। इसके आगे मिरर का सिंबल बनाना है। मिरर में जब इसका इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, तब उसमें लेटरल इन्वर्जन होता है, अर्थात इसके लेफ्ट और राइट सिरे बदल जाते हैं और तब इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो जाता है। हेड और टेल जो कि CH3 और C2H5 है एज इट इज होते हैं। स्टूडेंट्स, वे प्रकाशिक समावयवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाते हैं या दाहिनी ओर रोटेट करते हैं, दाईं या दाहिनी ओर रोटेट करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को या तल को, वो डी आइसोमर कहलाते हैं या डी समावयवी कहलाते हैं। और वे प्रकाशिक समावयवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश प्लेन पोलराइज्ड लाइट का तल बाईं ओर रोटेट करते हैं, लेफ्ट साइड रोटेट करते हैं, एल आइसोमर कहलाते हैं। और यदि कोई प्रकाशिक समावयवी किसी भी ओर इसका तल रोटेट नहीं करता है तब उसे DL आइसोमर कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा रूप D आइसोमर है और कौन सा रूप L आइसोमर है। तो स्टूडेंट्स, आपको देखना है जिस ओर अधिक एटॉमिक वेट होता है समतल ध्रुवित प्रकाश का तल उसी ओर घूमता है। यहां पर जैसे हम देखते हैं H एटॉमिक वेट 1 होता है,
Cl इसका एटॉमिक वेट 35.5 होता है। और यदि ये ग्रुप होते हैं तब हमें ग्रुप का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना है। और जिधर भी अधिक मॉलिक्यूलर वेट होता है समतल ध्रुवित प्रकाश का तल भी उसी ओर घूमता है और उसी तरफ हम एरो लगा देते हैं। तो ये दाहिनी साइड घूम रहा है, दाहिनी तरफ घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, अतः यह डी आइसोमर है। और दूसरे ओर Cl इस तरफ है, अतः यह समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को एंटी क्लॉकवाइज या बाईं ओर घुमा रहा है या रोटेट कर रहा है, तब यह एल आइसोमर होता है। तो यह 2-क्लोरोब्यूटेन में पाई जाने वाली प्रकाशिक समावयवता थी। यदि आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की अधिक स्टडी करना चाहते हैं तब आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जीओसी में प्रकाशिक समावयवता का संपूर्ण अध्ययन, जो कि अलग से वीडियो में दिया गया है, वहां से इसका अध्ययन कर सकते हैं। यह आपकी समझ में आ गया है तो आप वीडियो के लिए लाइक कर लें और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।